नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान हो चुके हैं और फिलहाल ईवीएम सभी जिलों में स्ट्रांग रूम के अंदर कैद। लेकिन ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। कल रात कोलकाता में उस समय चुनावी माहौल बेहद गर्मा गया जब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जहां स्ट्रांग रूम था वहां पहुंच गए। भवानीपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इसके अलावा टीएमसी के दूसरे उम्मीदवार कल्याण बनर्जी और शशि पांजा भी स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे रहे। इसके बाद भवानीपुर के स्ट्रांग रूम शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और 6 घंटे तक मुख्यमंत्री वहां पर डटी रही। हंगामा होता रहा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया उसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। आपके सामने ये 5 बड़ी तस्वीरें हैं कैसे पश्चिम बंगाल में कल स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात तक हंगामा होता रहा। इन 5 तस्वीरों में आप देख पाएंगे ममता स्ट्रांग रूम पहुंची, 6 घंटे तक डटी रही। इसके अलावा टीएमसी के कई और उम्मीदवार स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे रहे। कार्यकर्ता भी हंगामा करते रहे। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आता है, क्यों आया है? करने का कोशिश तो था ना। क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। सील किया है वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है। वो क्या थोड़ा ही सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे, वो फुटेज। अरे भाई वही तो मैंने पूछा। पहले ये लोगों ने बोला हमारा पोस्टल बैलेट चल जाएगा 12 में, लेकिन लास्ट में आरओ ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट इधर में ही है। लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो 12 में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे किसी को तुमको आपको सेग्रीगेट भी करना है तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए। ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। अब सोचिए जरा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री खुद स्ट्रांग रूम पहुंच जाए और निगरानी करें ईवीएम की या बैलेट बॉक्स की और आरोप लगाएं कि गड़बड़ी की जा रही है, तो वहां तस्वीरें कितनी हंगामेदार होंगी। वहां से हमारी सहयोगी पूजा की रिपोर्ट आप जरा देखिए। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के डीसीआरसी में पहुंची। ये वही वेन्यू है जहां पर काउंटिंग की जाएगी, वोटों की गिनती की जाएगी 4 मई को, और साथ ही ईवीएम का स्ट्रांग रूम भी है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी लगभग जो है 8 बजे के आसपास यहां पर पहुंचती है। जो है ईवीएम की पहरेदारी करने के लिए जो है स्ट्रांग रूम जाएंगी और कैंडिडेट होने के नाते जो है वो यहां पर पहुंच सकती है। ऐसे में हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी यहां पर तकरीबन जो है 4 घंटे रही। करीब जो है 8 बजे के बाद यहाँ पर पहुंची थी और यहीं पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है ईवीएम का, और जितने भी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग स्टेशन थे उन तमाम ईवीएम को यहीं पर स्टोर किया गया है, स्ट्रांग रूम में रखा गया है। और 4 मई को वोटों की गिनती भी जो है यहीं पर होगी। और फिलहाल ममता बनर्जी जो है यहाँ पर वीडियो दिखाती हुई और उन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम को टैंपर करने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए जो है उनको यहाँ पर आना पड़ा, और आरोप लगाया है कि उनकी कोई मंशा थी चुनाव आयोग की, इसलिए बीच में 4 दिन भी रखे गए। और इस बीच में उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि ईवीएम टैंपर हो सकते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब बीती रात नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर मतपेटियों को गैर कानूनी तरीके से खोल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया और दावा किया गया इसके बिना पर कि कुछ लोग जमीन पर बैठकर पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके बाद हंगामा कैसे होने लगा वो आपने तस्वीरों में देखा। हंगामा हुआ, नारेबाजी की गई, कुणाल घोष, शशि पांजा विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि नियमों के मुताबिक सभी दलों को स्ट्रांग रूम खोलने से पहले ही जानकारी दे दी गई थी और 3 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। दरअसल पोस्टल बैलेट को यहां अलग अलग किया जाना और फिर उन्हें अलग अलग जिलों में भेजा जाना था, लेकिन टीएमसी कह रही है कि इसी बहाने छेड़छाड़ की जा रही है। सीओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिविल स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में तो आप देखिए वहां पर
कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलॉट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है। हमारे स्टाफ गए वो खोल लेते, आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन के इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है, और आपके सामने खोला जाता, वरना 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे, कल 12 पहुंचना है 12 बजे तक। मतलब टीएमसी के आरोप बहुत गंभीर थे, उस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब भी दिया गया। लेकिन इन सबके बीच कोलकाता में स्ट्रांग रूम्स के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। रात के हंगामे के बाद अतिरिक्त फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के तैनात किए गए कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेजेस देखने नहीं दी जा रही। इसके अलावा उन्हें पार्टी के लिए बनाए गए मॉनिटरिंग रूम तक भी जाने नहीं दिया जा रहा है। हम जब सुबह को आया है, जो मॉनिटर था निर्वाचन इलेक्शन कमीशन का, जहां सीसीटीवी जो अंदर है स्ट्रांग रूम उसका, हम जब सुबह आया ये देखा ये दुर्ग जैसा हो गया। इतना बैरिकेड लगा दिया, हम लोगों को नहीं घुसना दिया। हम लोग इसीलिए अपोजिट साइड में खड़ा है। अभी मॉनिटर देखने दे रहा नहीं, अच्छा मैंने एक ही तो थे ये मॉनिटर, वो देखकर हम कुछ मैंने शांति, लेकिन ये कैसा निर्वाचन कमीशन का ये कैसा बर्ताव है, ये मॉनिटर भी नहीं देखने दे रहा है। हम लोग ने जो बोला है वो सच है, और इलेक्शन कमीशन कल जो रात को प्रेस किया है वो फेक है। अगर वो फेक नहीं होता तो आज ये हालत नहीं होता। हम लोग भी सीसीटीवी का जो फुटेज है वो देख पाते। स्ट्रांग रूम में तो कोई जाएगा नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो हम लोग देख पाएंगे ना। वो देखने का भी तो एक जगह बना दो कि हम लोग देख पाए वो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग का पक्ष आपने सुन लिया, गड़बड़ी के आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं टीएमसी की ओर से वो आपने सुन लिया। लेकिन सवाल ये कि सही कौन बोल रहा है, और क्या चुनाव के मतगणना से पहले, मतलब चुनाव होने के बाद मतगणना से पहले गड़बड़ी वाकई की जा रही है जैसा टीएमसी आरोप लगा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले कोलकाता लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। हमारे सहयोगी अभिषेक वहां पर जुड़े हैं। अभिषेक, मिडनाइट ड्रामा होता रहा, उसके बाद सब कुछ शांत होता हुआ दिखाई दिया। अभी इस वक्त का अपडेट ये पता चल रहा है कि वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि टीएमसी के सवाल अभी भी जारी हैं। टीएमसी कह रही है कुछ फुटेजेस सीसीटीवी के नहीं देखने दिए जा रहे हैं, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, निश्चित रूप से अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो कल रात में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद ये विधान नगर कॉलेज है। विधान नगर कॉलेज के ठीक सामने नीचे आपको सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो यहाँ पर लगातार जो पहरेदारी है वो स्ट्रांग रूम की वो करते हुए आ रहे हैं। खाने पीने से लेकर जो सारी चीजें हैं वो यहीं पे चल रहा है, और यहाँ देखेंगे आप यहाँ पर तमाम लोग जो है वो आपको नजर आएंगे। कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ, सुबह से। रात में भी लोग थे? हाँ, रात में। ये 4 मई तक रहेंगे? हाँ, रहेंगे, लगातार रहेंगे। हम मोदी के यहाँ से हटाकर चढ़ेंगे। तो आप लोग कब तक इंतजार करेंगे ऐसे? सुबह से। और कब तक रहेंगे आप लोग ऐसे? हम आज तो 1 तारीख है, हम 4 तारीख तक रहेंगे, एकदम सुबह से रात तक, पूरा होल नाइट यही रहेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खाना टाइम पे हमको मिल जा रहा है, ठीक है, सब कुछ मिल जा रहा है। हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर सोएंगे। ईवीएम जो ये होगा गिनती करके हम जो कैंडिडेट है तापस चौधरी जी, उनको जिता के घर भेजेंगे। देखिए, इस तरीके से जो तमाम तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। यहीं पे खाना पीना सोना। अच्छा अभिषेक, एक सवाल पूछने का हुआ है, वो किसी तरह की कोई दिक्कतें पैदा कर रहा है क्या? सीसीटीवी फुटेजेस देखने में दिक्कत हो रही है क्या? अंदर खाने किसी छेड़खानी की कोई सुगबुगाहट या कोई शक इन लोगों को है? क्योंकि टीएमसी यही आरोप लगातार लगा दी है। हो गया, इनसे ही हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सब्जी पूरी खाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग को क्या शक है अंदर की कुछ गड़बड़ हो सकता है? थोड़ा गड़बड़ है। मोदी जी चर्चा कर डाल रहे हैं कि हम लोग नहीं होते, हम बांग्ला आदमी है, ठीक है। बांग्ला में ऐसा नहीं चलता है, बांग्ला में ऐसा नहीं चलता। हम लोग चतुर्थ बार में हम लोग का ममता बनर्जी
220 से ज्यादा अब सरकार चीफ मिनिस्टर बन रहा है। यहाँ जो प्रशासन है, जो पुलिस है, क्या इन पे भरोसा नहीं रहा आप लोगों को? वो तो अभी जो राज्य पुलिस है वो काम नहीं अच्छा नहीं करता है, वो बीजेपी का काम दलाली करता है, इसीलिए उसका ऊपर भरोसा नहीं है। मुंह फेर लिया, इसलिए हम लोग रात सुबह से रात तक इधर ही रहेंगे। 4 तारीख तक इधर ही खाएंगे, इधर ही में ममता दीदी मिनिस्टर मान रहा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना बीजेपी जितना कोशिश करे, लेकिन बंगला का ही बंगला है, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, दिल्ली नहीं है, बंगला है। मोदी जी को, अमित शाह जी को 4 तारीख को उसको सबूत आबिर लगा के हम लोग छड़ेंगे, ठीक है। देखिए ये तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, यहाँ पूरी सब्जी खाया जा रहा है। अभिषेक, आपकी ये रिपोर्ट जो है, ये 4 तारीख आपकी ये जो रिपोर्ट है, इस पर चर्चाएं मुझे लगता है कि बाद में भी होंगी जब नतीजे आ जाएंगे। देखिए, तृणमूल कांग्रेस जीती तो जाहिर बात है कि कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन अगर विपक्ष हारता है, बीजेपी जीतती है, तो हमें पता है कि किस पिच पर फिर विपक्ष आता है, वो कैसे सवाल उठाता है, चाहे वो ईवीएम। कार्यकर्ता कह रहे हैं हम गलती नहीं होने देंगे, गड़बड़ी नहीं होने देंगे। कम से कम वो गुंजाइश टीएमसी अब खत्म कर देती है, यह आरोप लगाने वाली कि भाई स्ट्रांग रूम में ये गड़बड़ हो गई थी, वो गड़बड़ चुनाव आयोग ने कर दी थी। मैं फिर अभिषेक आपका रुख करूं और दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी नेता और ममता बनर्जी को भवानीपुर से चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि निवर्तमान मुख्यमंत्री को किसी तरह का अनुचित लाभ लेने नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल राज्य के सभी मतदाताओं, जिनमें भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस केंद्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार यानी कि निवर्तमान मुख्यमंत्री महोदया को अनुचित लाभ उठाने से रोकने के सख्त निर्देश दिए गए। अब ये सख्त निर्देश क्या चुनाव आयोग ने दिए, शुभेंदु अधिकारी ने दिए, ये सवाल देखना होगा। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही है चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं, यही बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को गड़बड़ी नहीं करने दिया जाएगा। मैं सैयद जवाद भाई आपसे शुरुआत करता हूं। ये गड़बड़ी का खेल, मतलब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो इस पर क्लियरिफिकेशन दे चुका है कि भाई जिस मतपेटी के खुलने की बात कही जा रही थी, गड़बड़ी की बात कही जा रही थी, उसको दरअसल दूसरे जिले में ट्रांसफर करना था, जो कि एक रूल बुक और प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बावजूद टीएमसी इस तरह का किया, उसको क्यों पैदा कर रही है? मतलब नेता धरने पर बैठ गए स्ट्रांग रूम के बाहर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, आपको याद होगा चंडीगढ़ का, आपको मेयर को चुनाव याद होगा जी, किस तरीके से अधिकारियों ने बेईमानी करी थी, खुलेआम बेईमानी करी थी, वो आपको याद नहीं होगा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लोकतंत्र की हत्या है। और भारतीय जनता पार्टी में अब उन अधिकारी को कैसे प्रमोशन मिलता है वो आपने और हमने सबने देखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2024 का भी आपको लोकसभा का चुनाव याद होगा कि किस तरीके से जो एमपी के कैंडिडेट थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, इसी तरीके की पूरी परिस्थिति बनी हुई थी। तब भारतीय जनता पार्टी 240 पर आई। चुनाव आयोग ही इस देश का अगर निष्पक्ष नहीं होगा, लोगों को भरोसा नहीं होगा, ये कैसे निष्पक्ष नहीं है? कैसे देश? अरे भाई, वो उस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उस बात की तो बात आप कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ उसमें निष्पक्षता कैसे नहीं बरती जा रही? भाई इस घटना पर जहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर गड़बड़ी होने की आप लोगों को बात पता चल रही थी, चुनाव आयोग ने क्लियरिफिकेशन दिया जो कि प्रक्रिया का हिस्सा था। उसमें तो कहा गया कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो देखें, उनकी देखरेख में सब चीजें होंगी। फिर गड़बड़ी कहां हो रही थी? मैं कई दिनों से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तंत्र की तांत्रिक पार्टियां जो है वो इस तरीके का कृत करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जो सावधानी बरतता है वो लोग कामयाब हो सकते हैं। अब नजर हटी और दुर्घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी खेल करने में बहुत माहिर है। उनके तो शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं ममता खेल करने गई थी स्ट्रांग रूम। नहीं, ममता अगर गई थी तो चुनाव आयोग को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। विपक्ष को चुनाव आयोग के ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है और जनता का भी कॉन्फिडेंस जो है वो चुनाव आयोग पे ये कॉन्फिडेंस तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी रखना पड़ेगा ना चुनाव आयोग के ऊपर। जब वो बुला रहा है, आप देखिए स्ट्रांग रूम के अंदर निगरानी कीजिए, आपके अंतर्गत ही, मतलब आपकी देखरेख के अंतर्गत ही सारी प्रक्रिया पूरी होंगी, तो टीएमसी के कार्यकर्ता कहां चले गए? क्योंकि चुनाव आयोग यही कह रहा है कि सबको बुलाया गया था, टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं आए। लेकिन माधवी अग्रवाल जी, कमोबेश जो सैयद जवाद की लाइन है वही लाइन टीएमसी की भी है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ये सब कुछ कर रहा है, गड़बड़ी काउंटिंग से पहले करने की कोशिश की जा रही है। अनुराग जी, जिस तरीके से वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में, एकदम लोगों ने निकलकर वोट दिया है, फिर एग्जिट पोल के जो परिणाम आ रहे हैं उससे ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ गई है। ममता बनर्जी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती
कि अब एंटी इनकम्बेंसी बन गई है पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ और लोग नहीं चाहते कि जो राजनीति वो करती आई हैं उससे अब बंगाल और जूझे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चोर होता है उसको सारे चोर नजर आते हैं, तो पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से लूटपाट करते रहे। अब ये बार बार जो है चुनाव आयोग को दोष देते हैं, इनके सपोर्टर भी, इनके जो विपक्षी दल हैं वो भी। अब ये समझ में नहीं आता कई बार कि कांग्रेस इनके साथ है कि विपक्ष में एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो इल्जाम लगाते हैं लेकिन केंद्र में दूसरी भाषा बोलते हैं। तो सच्चाई तो ये है कि जो लूटपाट खुद करते आए इतने सालों से उनको हर चीज पे शंका लगती है, सब कुछ सामने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए माधवी जी, आप लोगों को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है? आप लोगों को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है? तो शुभेंदु अधिकारी क्यों कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी गड़बड़ी करने गई थी और निर्देश दिया गया कि वो ऐसा ना कर पाए? भाई चुनाव आयोग पर छोड़ दीजिए, इस तरह के बयानों की क्या जरूरत है? अनुराग जी, अगर आप क्रमबद्ध अगर सब चीजों को देखें तो आप बार बार ये देखेंगे कि चुनाव की सारी प्रक्रिया में टीएमसी ने बहुत सारी कोशिश की है कि लोगों में गलत माहौल फैलाया जाए, लोगों में अराजकता फैलाया जाए, और ये लगे हुए लगातार, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र बल को लेकर भी इन लोगों ने बहुत सुधार किया। लेकिन मैं एक सीधी सी बात कहूंगी कि इनको ये लग रहा है कि चोर खुद है तो चोरी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पिछली बार ज्यादा सीटें कैसे लेके आ गए थे? अगर ऐसा होता तो अगर बीजेपी ने जो केंद्र में नारा लगाया तो उससे कम सीटें कैसे आ गई थी? जहां ये हार जाते हैं वहां पर ये ईवीएम को और चुनाव आयोग को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तब ये उसके बारे में कभी भी सराहना नहीं करते। तो सीधा सीधा तौर पे ये दिखाई देता है कि इनको केवल अपनी नीति चलानी है, लोगों में जो है वो एक तरीके से गलतफहमी फैलाकर यहाँ पर जो माहौल है उसको खराब करना है। इतनी शांतिपूर्वक सारी चुनावी क्रिया हुई जिसमें अच्छी तरीके से वोट हुआ, पहली बार सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि कितने शांतिपूर्वक बिना किसी का खून बहे और बिना किसी उपद्रव और हिंसा के पश्चिम बंगाल में चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। लेकिन इस पे भी लोगों ने फिर से एक रोड़ा लगाने की कोशिश की, इस तरीके से गलतफहमी फैलाकर। आप अवधेश सर, मैं एक सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। सवाल दरअसल ये है कि भाई वहां पर पूरी फोर्स मौजूद है, स्ट्रांग रूम बहुत सुरक्षित रहे, चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करता है, इसके बावजूद दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ियां सामने वाला कर रहा है।